हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर सेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स के बारे में, और माइक्रोब्स में भी स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे प्रायॉन्स और वायरोइड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कई टॉपिक्स हैं: प्रायॉन्स, वायरोइड, वायरसेस, रिकेट्शिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये सारे टॉपिक्स जो है वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज जो स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रायॉन्स और वायरोइड्स। ओके, लेट्स बिगिन। सो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो माइक्रोब्स हम किसको कहते हैं? बेसिकली माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना, जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोब्स चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, उन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने साइज में अलग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, हैबिटेट यानी कि जहाँ वो रहते हैं वो अलग होता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने का या बॉडी फंक्शनिंग करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। ओके, इस तरह से हर एक माइक्रोब अलग अलग होता है। तो माइक्रोब्स को इस तरह से 7 मेजर टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम पहले इंट्रोडक्शन वाले पेज में ही देख कर आए हैं। तो प्रायॉन्स, वायरोइड्स, वायरसेस, रिकेट्शियाज, माइकोप्लाज्मास, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे 7 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं। तो इन सब को हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो प्रायॉन्स बेसिकली क्या होता है? प्रायॉन्स को हम कहते हैं दे आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, यानी कि गलती से गलत तरीके से फोल्ड हो गए प्रोटीन्स हैं, जिनमें एबिलिटी रहती है अपनी मिसफोल्डनेस की वजह से दूसरों को भी खराब करने का। नॉर्मल प्रोटीन्स को वो उनका भी मिसफोल्डिंग कर देंगे, और उनका जो फंक्शन है उसको हम कह सकते हैं कि खत्म कर देंगे। उनका फंक्शन वैसे ही वो प्रोटीन नेचुरली फंक्शन नहीं करेगा, मतलब वो प्रोटीन डिजीज हो जाएगा या इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसके वजह से बहुत सारे जानलेवा बीमारी तक हो सकते हैं, और हम उन्हें कहते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, जो कि ह्यूमंस में देखे गए हैं और एनिमल्स में भी देखे गए हैं। जो कार्लेटॉन थे 1950 में, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया क्योंकि उन्होंने कुरू डिजीज ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कुरू डिजीज जो है वो चिंपैंजीज से आया था, और कोई तो एक इन्फेक्शियस एजेंट है, और वो चिंपैंजीज से आया था। ये उनकी डिस्कवरी के लिए उनको 1976 में नोबेल प्राइज मिला था। प्रायॉन्स बहुत ही छोटे होते हैं, वायरस से भी छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस and only can be observed by electron microscope। ठीक है, और जब वो सिंगल होंगे तो हम नहीं देख सकते, जब वो एग्रीगेटेड होंगे, क्लस्टर बनाएंगे, तभी हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट थे स्टैनली बी प्रूसिनर करके, और इन द ईयर 1982 उन्होंने और उनके फ्रेंड्स कलीग्स लोगों ने मिलकर क्या किया, प्रायॉन को आइसोलेट किया, यानी कि निकाला और उसकी स्टडी की। तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है। ठीक है, इसको हमें कैसे एक्चुअली में प्रोनाउंस करना है, प्रियॉन। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो हर एक जगह पे कंट्री में भाषा बदल जाती है, डायलेक्ट बदल जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन बदल जाते हैं, तो हमें इसको बेसिकली प्रियॉन करके जो है प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक है, ऐसा स्पेसिफिकली बताया गया। सो फ्रॉम डिजीज लाइक, तो ये जो डिजीजेस हैं वो प्रायॉन से होते हैं: स्क्रैपी, कुरू डिजीज, मैड काउ। ठीक है, तो ये 1997 में उनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। तो प्रियॉन्स के डिस्कवरी में या प्रियॉन्स के को पता करने में 2 साइंटिस्ट का हाथ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये देख सकते हैं, एक आपको इमेजिनरी डायग्राम दिया हुआ है, किस तरह से नॉर्मल प्रोटीन
अगर है तो वो किस तरह का रहेगा। तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। ये जो रोल है ग्रीन कलर के जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं अल्फा हेलिक्स। ओके, तो मान लीजिए इस तरह से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर अरेंज है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। शीट और हेलिक्स से मिलकर एक प्रोटीन बना हुआ है, ये नॉर्मल प्रोटीन है। और यहाँ जो हम देख रहे हैं ये डिजीज प्रायन, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बीटा शीट है या बीटा हेलिक्स है ये बहुत ज़्यादा बना हुआ है, यानी कि ये प्रोटीन और ये प्रोटीन अब सेम नहीं रहा। तो डिजीज जो है वो प्रायन इस तरह से स्ट्रक्चर उसकी बदल जाएगी। अब ये इन्फेक्टेड प्रोटीन हो गया जो डिजीज कॉज कर सकता है। ओके, तो देखने में कैसा होगा स्ट्रक्चरली ये हमने देखा। मिसफोल्ड हो गया है, पहला नॉर्मल प्रायन जो है बिल्कुल आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और जो डिजीज प्रियन है उसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो फंक्शंस में नॉर्मली हमें पता है कि ये प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। और भी ऐसा कहा जाता है कि अभी भी इसको प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं किया गया है ना। तो ये ऐसे प्रोटीन्स ही होते हैं, अभी तक हमने इतना ही देखा है कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल जो कि ब्रेन को डैमेज करेगा, है ना, न्यूरो डिजेनरेटिव है इस तरह से, और धीरे धीरे वो फैटल होता जाता है, यानी कि मौत भी हो सकती है, उससे मौत हो जाती है पेशेंट की। तो ट्रांसमिट किस तरह से होता है? बॉडी में वो स्प्लीन और लिम्फेटिक सिस्टम में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मतलब उनका नंबर जो बढ़ता जाता है वो स्प्लीन और लिम्फेटिक सिस्टम में बढ़ता जाता है। फिर वो मैमल्स और ह्यूमन बीइंग के, यानी कि मैमल्स यानी कि और एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के ब्रेन टिश्यूज की तरफ एंटर करता है। तो वो बनता कहाँ है? स्प्लीन और लिम्फेटिक सिस्टम में, और धीरे धीरे फिर ब्रेन टिश्यूज की तरफ एंटर करता है। प्रायॉन्स कैन एंटर द ब्रेन थ्रू इन्फेक्शन, यस, ओके। तो इस तरह से फिर वो म्यूटेशन कॉज करेगा जीन में, एक्चुअल ब्रेन के जीन्स में म्यूटेशन कॉज करेगा, और फिर न्यूरॉन्स को डिजेनरेट करेगा, यानी कि जो भी प्रोटीन्स हमारे ब्रेन के फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं उन सारे प्रोटीन्स को डिजेनरेट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, प्रियॉन्स जो होते हैं वो प्रोटीजेस, यानी कि बॉडी के ब्रेन के किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होते, कोई भी उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। ओके, और वो इन्फेक्शियस एजेंट की तरह काम करते हैं, ये तो हमने डिस्कस किया ही है ना। चलिए अब यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं वायरॉइड। तो वायरॉइड में बेसिकली हम क्या जानते हैं कि स्मॉल इन्फेक्शियस पैथोजन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ओके, और वो नेकेड होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होती, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर, तो कैसा होता है? सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वायरॉइड का जेनेटिक मटेरियल। डिस्कवरी किसने की थी? थियोडार ऑटो डेनर discovered viroid for the first time. And what are the examples? Potato spindle tuber viroid, okay, और आज के समय पे 40 स्पेशीज ऑफ वायरॉइड्स आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं। सो वायरॉइड जो है वो बेसिकली प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करते हैं, ऐसा देखा गया है, स्पेसिफिकली क्रॉप प्लांट्स को, ओके। दो कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास यहाँ पे। सो कोकोनट केडैन वायरॉइड विच कॉजेज लीथल इन्फेक्शन कोकोनट पाम्स, तो इसका हम लोग देखने वाले हैं, पिक्चर भी देखने वाले हैं। एप्पल स्कार स्किन वायरॉइड, यानी कि एप्पल के सरफेस में हमें स्कार यानी कि पैचेस नजर आएंगे, तो एप्पल जो फ्रूट है वो भी खराब हो जाता है, मार्केट में उसको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। कोकोनट और पाम ट्रीज का क्या होगा? ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगी, ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, लीव्स में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, हाइट नहीं बढ़ेगी कोकोनट ट्री की, ओके। इस तरह से वायरस का इन्फेक्शन जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोकोनट और पाम ट्रीज में किस तरह से बाकी कोकोनट के ट्रीज जो हैं उनकी हाइट, और यहाँ पे आप जो रेड से मार्क किया उनकी हाइट छोटी है, यानी कि वो वायरॉइड से इन्फेक्टेड है, ओके। सो रिडक्शन इन नंबर ऑफ साइजेस एंड नट्स, है ना। पाम ट्रीज में भी हमने एग्जाम्पल है कोकोनट और पाम ट्री दोनों। रिड्यूस्ड क्राउन, स्टंटेड ग्रोथ मतलब छोटा हाइट,
रिड्यूस लीफलेट्स, तो जो कोकोनट के लीफ लंबे लंबे होते हैं उनकी भी साइज घट जाती है। तो ये जो कॉमनली देखा गया है, फिलीपींस करके कंट्री है, वहां पे देखा गया है ये एग्जाम्पल। चलिए, तो स्ट्रक्चर, एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर वायरॉइड का कैसा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया था, और कहा गया कि स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है ना, और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो अराउंड 1,07,000 या 1,27,000 के अराउंड उसका मॉलिक्यूलर वेट है, विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं, ठीक है, और हार्डली 240 to 380 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। ओके, एंड डम्बेल शेप, डम्बेल यानी कि जिम में जो डम्बेल मारते हैं ना, तो वो कैसा रहता है, इस तरह से डम्बेल शेप का है, ऐसा उनका कहना है। ओके, डम्बेल शेप का है ये जो वायरॉइड है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऐसे सर्कुलर है एंड में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरॉइड, और हमें पता है सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, नेकेड है क्योंकि उस पर कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं है। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, जो वायरॉइड है वो न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट में ग्रो करते हैं, ठीक है, फिर ये बाकी के सेल्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि प्लांट सेल्स में हमने कहा कि स्पेसिफिकली प्लांट में ये डिजीज कॉज करता है, तो प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा होती है, एक गैप होता है दो सेल के बीच में, तो उनके बीच से फ्लोएम के वाया फ्लोएम ये दूसरे सेल्स में पहुंचते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। पोलेंस में जाते हैं, ओव्यूल में जाते हैं, और फिर वहां से वो इन्फेक्शन जो है सीड तक ट्रांसफर हो जाता है अपने आप, है ना। पोलेन में ओव्यूल में चले गए मतलब ये गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, और सीड फॉर्मेशन में ये वायरस वहीं पे रहेंगे, और जो सीड जर्मिनेट होता है तो नया प्लांट भी कैसा बनेगा, इन्फेक्टेड बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से है, इवन इंसेक्ट्स के थ्रू भी ये वायरॉइड्स जो हैं वो फैल सकते हैं प्लांट्स में अगर इंसेक्ट्स का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इंसेक्ट बाइटिंग वगैरह से, उससे भी ये कॉन्टामिनेशन फैल सकता है, वायरॉइड्स फैल सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट वायरॉइड एंड प्रियॉन। ओके, प्रियॉन और वायरॉइड के बारे में हमने जितना हो सके कवर किया है, डिस्कस किया है। आई होप आप सबको हेल्पफुल रहेगा। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, और नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हैं। सो आपके लिए नोट्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपके रिटर्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जुड़े रहिए, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम बाकी माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टिल नाउ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।